अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। जैसे कि आपको पता है कि बॉयलर में कंटिन्यूसली वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बॉयलर को एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है। आपको ये भी पता है कि वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व होते हैं। अगर वाटर को प्री ट्रीट ना किया जाए, अगर वाटर से ये डिज़ोल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिमूव न किया जाए तो क्या होगा, बॉयलर में स्केल्स स्लज फॉर्म होंगे और डिज़ोल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बॉयलर करोड होगा, जिसके बहुत से डिसएडवांटेज है। सो in order to feed water to the boiler we need to first pre-treat it, right? So let's start. In order to prevent scales and sludge formation and corrosion of the boiler pipes, the feed water should be pre-treated using various techniques. A number of techniques are used to pre-treat water for the boiler. बॉयलर के लिए जो वाटर फीड होता है उसको हाई क्वालिटी होना चाहिए, मतलब उसकी हार्डनेस 0.2 ppm तक होनी चाहिए, लेस देन 0.2 ppm होनी चाहिए। कास्टिक अल्केनिटी 0.45 ppm होना चाहिए। इसके अलावा फीड वाटर जो होगा बॉयलर का उसको डीप सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी हार्ड वाटर। अगर वाटर हार्ड है तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन डिज़ोल्व होंगे जो कि हार्ड स्केल फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। इसके अलावा जो वाटर फीड किया जाता है बॉयलर को उसको प्री प्राम टर्बिडिटी होना चाहिए, इसमें सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर जिस तरह ऑयल ग्रीस वगैरह है इससे साफ होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, द फीड वाटर शुड नॉट कंटेन ऑक्सीजन अदरवाइज इट्स काज करोजन। ऑक्सीजन के अलावा इसमें CO2 भी नहीं होना चाहिए। CO2 और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बॉयलर में करोजन का काज बनते हैं। तो इसलिए फीड वाटर को हमें डी एरिनेट करना होगा। मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन वगैरह को मुख्तलिफ टेक्निक की मदद से रिमूव करना होगा। ओके, चलो वो टेक्निक्स पढ़ते हैं। 2-3 टेक्निक्स, देर आर ए नंबर ऑफ टेक्निक्स बट मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होता है वो ये है। फर्स्ट टेक्निक क्या है, फॉस्फेट ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर वाटर। जैसे कि आपको पता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होता है। लेकिन स्केल फॉर्मेशन आल्सो डिपेंड ऑन एन आयन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैल्शियम सल्फेट हो और कैल्शियम सिलिकेट हो, कैल्शियम के साथ सल्फेट हो या सिलिकेट हो तो ये एक हॉट स्केल बनाता है। लेकिन अगर कैल्शियम के साथ कार्बोनेट हो या फास्फेट हो या हाइड्रोक्साइड हो तो फिर ये हॉट स्केल नहीं बनाता, स्मूथ स्लज बनाता है। तो यहाँ कंसेप्ट ये है, अगर हम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट को या कैल्शियम सिलिकेट को कैल्शियम फास्फेट में कन्वर्ट करें तो वो हार्ड स्केल के बजाय एक स्मूथ स्लज बनाएगा। तो इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखें, हम सोडियम फास्फेट वगैरह को ऐड करते हैं वाटर में, जो कि क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट और सिलिकेट के साथ आयन एक्सचेंज करता है और कैल्शियम फास्फेट बनाता है। तो इस वजह से कैल्शियम फास्फेट एक स्मूथ स्लज बनाता है और हम स्केल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट फॉर्म हार्ड स्केल एंड ओनली फॉर्म वीक स्लज विच कैन बी रिमूव्ड यूजिली। अब इस मेथड के लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि मैग्नीशियम आयन के फास्फेट स्मूथ स्लज नहीं बनाते, वो हार्ड स्केल बनाते हैं। तो जिसकी वजह से ये मेथड मैग्नीशियम आयंस को अप्लाई नहीं होगा। तो ओनली आप तब इस मेथड को कंसिडर करेंगे जब आपके पास वाटर में इंतहाई ज़्यादा कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सिलिकेट हो। यहाँ पे आप देखें, द प्रिंसिपल इज़ टू टाई अप कैल्शियम
with a complex compound so it does not form scales। जिस तरह कैल्शियम फास्फेट है वो स्केल नहीं बनाता, राइट। ओके, नेक्स्ट मेथड जो है ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर वाटर विथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर वाटर विथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब क्या है, अगर आपके वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन आयंस हो तो इसमें एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डालें, जिस तरह ADTA या डाइसोडियम साल्ट। तो वो क्या करेगा, वो आयंस के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन आयन के साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो हार्डनेस ऑफ वाटर भी काज नहीं करता और चूँकि डिज़ोल्व होता है तो स्केल्स या स्लज भी नहीं फॉर्म करता। In this method free water from scale and sludge formation and also from preventing it from corrosion। इस मेथड में क्या होगा कि स्लज, अगर आप इसको ADTA वगैरह डालें तो स्लज और स्केल भी नहीं फॉर्म होगा और करोजन भी नहीं होगी। वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन बॉयलर यूनिट। चूँकि आयरन ऑक्साइड मोस्टली करोजन ऑफ बॉयलर काज करते हैं तो इस मदद से ये डिज़ोल्व कॉम्प्लेक्स हो जाता है, में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर स्केल फॉर्मेशन नहीं करते। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड, राइट। ओके, चूँकि आम ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एक खास हद से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, इससे आप 100% आयंस को कॉम्प्लेक्स में बाइंड करते हैं। थर्ड मेथड है अल्कली ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर वाटर। अल्कली ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर वाटर का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें, इन नॉन अल्कलाइन मीडियम इन बॉयलर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म ए डेंस स्केल। मतलब क्या है, अगर नॉन अल्कलाइन मीडियम हो तो कैल्शियम कार्बोनेट एक डेंस स्केल बनाते हैं, लेकिन विद अल्कलाइन वाटर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म ए लूज स्लज एंड डू नॉट एडहेयर टू द सरफेस। मतलब क्या है, अगर मीडियम अल्कलाइन ना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड स्केल बनाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट मोस्टली वाटर में बॉयलर में स्केल बनाता है, तो इसलिए अल्कलाइन मीडियम आप मोस्टली बॉइलिंग वाटर का रखेंगे ताकि कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड स्केल न बनाए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो इंटरनल कंडीशनिंग ऑफ बॉइलिंग प्यूर्ड वाटर है। इंटरनल कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि जब वाटर को आप बॉयलर में पीट करते हैं उसके बाद आप इसमें केमिकल्स डालते हैं ताकि स्केल, स्लज वगैरह फॉर्मेशन ना हो। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंडीशनिंग मीन्स करेक्टिंग वाटर बाय एडिंग सम केमिकल टू द वाटर एंड बॉयलर इटसेल्फ। जब उसकी आप वाटर को अल्टीमेटली यूज़ कर रहे हैं उस वक्त केमिकल डालें तो इसको इंटरनल ट्रीटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, फास्फेट ट्रीटमेंट, अगर आप बॉयलर में सोडियम फास्फेट शामिल करें तो वो कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। आयंस कैल्शियम का यहाँ पे एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का फास्फेट, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वो हमारे पास हार्ड स्केल नहीं बनाता, लूज स्लज बनाता है, राइट। और सोडियम क्लोराइड तो हाई टेम्परेचर पर ऑलरेडी डिज़ोल्व होता है। इसके अलावा हाइड्रोजीन अगर आप बॉयलर में डालें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जिसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, चूँकि वो क्या काज करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमारे पास करोजन काज करते हैं। तो जब आप वाटर में हाइड्रोजीन डालते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजीन मिलके नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन और वाटर बनाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। इसके अलावा थर्ड जो मोस्टली मैंने आपको बताया है, सम केमिकल कंपाउंड आर यूज फॉर कॉम्प्लेक्सिंग ऑफ आयरन 2+, आयरन 3+, जिस तरह ADTA ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो ये क्या करता है, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो कॉम्प्लेक्स वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इसलिए स्केल्स वगैरह नहीं बनाता। इसके अलावा केमिकल मेथड्स के अलावा फिज़िकल मेथड्स भी है, लेकिन चूँकि हमारा टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो हम यही पढ़ेंगे। तो अगर सारे लेक्चर को मैं समराइज़ करूँ तो क्या होगा, क्या कहेंगे, एज वी feed a lot of water to the boiler, so and
water is a universal solvent, so it contains a large number of dissolved salts and dissolved oxygen and carbon dioxide. Dissolved salt form scales and sludge, while dissolved oxygen and carbon dioxide form cause corrosion of boiler. Now हमें वो वाटर बॉयलर को फीड करना